जियोग्राफी का हम इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें लोकेशन ऑन ग्लोब, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, टाइम जोन और माइंड मैप के बीच में दिखाया है। फर्स्ट देखेंगे लोकेशन ऑन ग्लोब। ग्लोब में आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया कितना खूबसूरत नज़र आता है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, और प्रैक्टिकली हमारा इंडिया इस तरह से दिखाई देता है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और इसमें बहुत सारी स्टेट्स दिखाई गई हैं। प्राइम मेरिडियन एक ऐसी लाइन है जो टाइम जोन की शुरुआत करती है। ये 0 डिग्री पे होती है। इसके जो वेस्ट साइड है वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर इस तरह से दिखाया गया है, और जो इसकी ईस्ट साइड है वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे इंडिया की लोकेशन है। ग्रीन मिड टाइम के बीच में और इंडिया के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस रहता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इसके फैक्ट्स डाले हैं कि द इंडियन लैंडमार्क इज़ सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। द कंट्री इज़ इन द वेस्ट एंड ईस्ट आर कनेक्टेड थ्रू ट्रांस इंडियन रूट्स। ट्रांस इंडियन रूट्स के थ्रू जो है वो ये कनेक्टेड है। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उपनिषदों में, पंचतंत्र में, रामायणा में, महाभारता में इसके बारे में बहुत डिटेल दी गई है। इवन ग्रीक्स के लोगों का भी इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि इक्वेटर से और भारत का जो डिफरेंस है 933 किलोमीटर्स का है, और अंडमान निकोबार का और साथ में इक्वेटर का डिफरेंस 752 किलोमीटर्स का रहता है। चलिए पार्ट 2 इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे वीडियो में शो करने की कोशिश की है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। लैटिट्यूड देखिए तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ। अब सामान्य भाषा में तो हम इसे कहते हैं 8 4 37 6। ये याद करने में भी थोड़ा इजी रहता है। 8 7 97 25। तो यहाँ पे हम इसे याद करने में थोड़ा सा इजी रहता है। तो इंडिया की अगर लेंथ देखें तो 3214 किलोमीटर्स नॉर्थ टू साउथ है, और 2933 किलोमीटर्स ईस्ट टू वेस्ट रहती है। पार्ट 3 में देखते हैं टाइम जोन कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली जब हमने टाइम कैलकुलेट करना होता है तो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ भी 30 लैटिट्यूड्स हैं, ईस्ट टू वेस्ट भी 30 लैटिट्यूड्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स भी लिखे हैं कि इंडिया में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है। इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेट लाइन है वो 82 डिग्री 30 मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैलकुलेट करके भी बताया है ये कि किस तरह से जो है वो टाइम डिफरेंस है और क्यों है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम हमारा बेसिकली मिर्ज़ापुर से होके जा रहा है और कौन कौन सी स्टेट से होके ये गुज़रता है। इंडिया की अगर हम लेंथ की बात करें तो टोटल जो एरिया है 22,716.16 किलोमीटर है, जिसमें लैंड रूट 15,200 किलोमीटर्स है और वाटर रूट 7,516 किलोमीटर है, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिला के 6,100 किलोमीटर्स है। कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजर रही है। पार्ट 4 में मैंने कुछ माइंड मैप्स ऐड किए हैं ताकि आपको चीज़ें ईज़िली याद हो जाएं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह पे इम्प्लीमेंटेड हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने फैक्ट्स ऑफ इंडिया कुछ ऐड किए हुए हैं, लाइक इंडियन फैक्ट्स, टेरिटोरियल सी कितना रहता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैसी कैसी है, यहाँ पे इंडिया कितनी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो भी मैंने कोशिश की है कि आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। द लास्ट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोर वेस्ट क्या चीज़ है और ये कहाँ पर है वो भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।